देखिए, आज हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म्स क्यों यूज किया जाता है। तो हम जैसे सॉल्यूशन पढ़ते हैं, ठीक है, तो सॉल्यूशन में बेसिकली दो चीजें आती है। एक तो हमारा सॉल्यूट होता है और दूसरा सॉल्वेंट होता है। ये दोनों मिलके सॉल्यूशन बनाते हैं। तो कंसंट्रेशन टर्म्स कहने का क्या मतलब है कि किसी भी सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने का तरीका। ठीक है, जैसे कोई भी सॉल्यूशन है, मतलब कोई भी सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है, और इन दोनों को मिक्स करके हम सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो इसे कैसे एक्सप्रेस किया जाए, मतलब यहाँ पे सॉल्यूट की कितनी मात्रा है, ठीक है, सॉल्यूट की क्या क्वांटिटी ली गई है और सॉल्वेंट की क्या क्वांटिटी ली गई है। ठीक है, तो क्वांटिटी का मतलब है यहाँ पे कितनी मात्रा ली गई है दोनों की, उस चीज को हम समझेंगे और कैसे लिए जाते हैं उसको समझेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लें कि सॉल्यूट किसे कहते हैं और सॉल्वेंट किसे कहते हैं। तो इसे देखने के लिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि हमने एक कंटेनर लिया है। ठीक है, अब मान लीजिए इस कंटेनर में हम कोई भी लिक्विड ले लें। सपोज कीजिए, सपोज करो हम यहाँ पे H2O ले लेते हैं। ठीक है, अब इस H2O में हम क्या करते हैं कि नमक मिला देते हैं। ठीक है, NaCl मिला सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे चीनी मिला सकते हैं, या और भी कुछ लेमन मिला सकते हैं, नींबू वगैरह मिला सकते हैं। तो इस जगह पे हम क्या देखते हैं कि जो क्वांटिटी है वाटर की, ठीक है, वाटर की जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी नमक की तुलना में काफी ज्यादा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं क्वांटिटी वाटर की ये ज्यादा है किसके क्वांटिटी से, तो NaCl के क्वांटिटी से। ठीक है, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का बेसिक डेफिनेशन क्या आता है। तो सॉल्यूशन में, किसी भी सॉल्यूशन में जो कम मात्रा में होगा उसे हम सॉल्यूट कहेंगे, और जो ज्यादा मात्रा में होता है उसे हम सॉल्वेंट कहेंगे। जैसे एक गिलास पानी है, अगर तो उसे एक गिलास पानी में हम बहुत से बहुत कितना नमक मिला सकते हैं, तो आधा चम्मच हम नमक मिलाएंगे। ठीक है, तो ये जो आधा चम्मच नमक है वो क्या होगा, हमारा सॉल्यूट कहलाएगा। और वो एक गिलास पानी जो है वो क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट कहलाएगा। सॉरी, मैंने यहाँ सॉल्वेंट लिख दिया है। तो ये सॉल्यूट होगा और इसे हम सॉल्वेंट कहेंगे। तो जब ये दोनों मिल जाएंगे आपस में तो हम इसे पी सकते हैं, और इसे हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन कहेंगे। तो सॉल्यूशन बराबर क्या होना चाहिए, सॉल्यूशन बराबर क्या होना चाहिए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अगर हम ऐड करेंगे तो ये हमें सॉल्यूशन देगा। ठीक है, तो बेसिक डेफिनेशन क्या है सॉल्यूट का, जो कम मात्रा में होगी और उसे सॉल्यूट कहेंगे, जो ज्यादा मात्रा में होगा उसे हम सॉल्वेंट कहेंगे। तो इन सॉल्यूशंस के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, दर्शाने के लिए हम कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहला है हमारा मास परसेंट। मास परसेंट का क्या मतलब है कि सॉल्यूट का कितना मास हमने सॉल्वेंट के कितने मास में लिया है। अब चूंकि परसेंट का जिक्र किया गया है, तो परसेंटेज किस में लेते हैं, परसेंटेज हम लेते हैं 100 में। तो इसीलिए यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन क्या है उसे देखा जाए एक बार। इट मे बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ मास ऑफ सोल्यूट पर 100 पार्ट्स बाय मास ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, कहता क्या है कि जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन का मतलब सोल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूशन सॉल्यूशन क्या है, सोल्यूट और सॉल्वेंट, इनका जो भी मास होगा उस पूरे मास में सोल्यूट का कितना मास हमको दिया गया, इसे हम क्या कहेंगे, मास परसेंट। ठीक है, जब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो हमें क्या मिलेगा, मास परसेंट। तो मान लीजिए कि अगर हम यहाँ सल्यूट का जो वेट है वो वेट ले ले, कितना, WA, और जो सॉल्वेंट है वो सॉल्वेंट का वेट हम ले लेते हैं WB। ठीक है, देखिए यहाँ पे A अगर हमने सॉल्यूट को माना है, तो ऐसा नहीं है कि हम सॉल्यूट को हमेशा A ही मानेंगे। हम यहाँ पे कुछ भी नोटेशन दे सकते हैं। ठीक है, 1 और 2 भी दे सकते हैं, मान लीजिए इसे W1 दे दे, इसे W2 दे दे, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। या फिर इसे
और भी तरीके से लिख सकते हैं। अगर इसका नोटेशन चेंज कर दें, मान लीजिए सॉल्यूट है, इसे बी लिख दें और सॉल्वेंट को हम ए लिख दें, तो कुछ भी हम लिख सकते हैं। ये नोटेशंस कोई फिक्स नोटेशंस नहीं होते, ठीक है। अब देखिए, तो मास परसेंट कैसे लिखेंगे? मास परसेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट हमने क्या लिया, WA डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, WA प्लस WB इनटू 100। तो ये यहाँ पे बेसिक फंडा है, बेसिक फार्मूला है मास परसेंट कैलकुलेट करने के लिए किसी भी सॉल्यूशन का। तो मास परसेंट यहाँ, अब हम ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने जो सॉल्वेंट लिया है, वो सॉल्वेंट हमने वेट में लिया है। तो चाहे वो लिक्विड हो या कोई भी डिफरेंट टाइप्स के लिक्विड्स हो सकते हैं। हमने यहाँ वाटर लिया है, इसके जगह पे बेंजीन को भी लिया जा सकता है, या और भी कोई सॉल्यूशन को, सॉरी सॉल्वेंट को लिया जा सकता है। सॉल्वेंट यहाँ कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर एक हम न्यूमेरिकल देखेंगे। जैसे क्वेश्चन क्या कहता है, a solution is prepared, एक a solution is prepared by adding 2 ग्राम of a substance A to 18 ग्राम of water। ठीक है, मतलब हम क्या देख रहे हैं कि एक सोल्यूशन बनाया जा रहा है जिसमें कि हमारे पास 18 ग्राम वाटर लिया गया है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो सॉल्वेंट कितना है, 18 ग्राम। तो सॉल्वेंट को हमने क्या माना था, हमने सॉल्वेंट को WB लिया था। उसके बाद इस सॉल्वेंट में क्या है, तो 2 ग्राम का एक सब्सटेंस A है जिसे ऐड किया जा रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पे हम 2 ग्राम का सब्सटेंस A है जो ऐड कर रहे हैं, ठीक। तो A को हम क्या लेते हैं, WA। तो मास परसेंट क्या हो जाएगा, मास परसेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ solute डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ये हमारा बेसिक फंडा है, फार्मूला है, इनटू 100। कैसे लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट क्या है हमारे पास, मास ऑफ सॉल्यूट है WA और मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, WA प्लस WB इनटू 100। मतलब कितना आएगा हमारे पास, 2 ग्राम डिवाइडेड बाय 2 प्लस 18 ग्राम, ठीक है। 2 प्लस 18 क्यों, क्योंकि सोल्यूशन का वेट दिया गया है, तो हमें सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों का लेना होगा। तो हमें क्या यहाँ पे दिखेगा, 2/20, ये ग्राम और ग्राम कट जाएंगे, इनटू 100 इज इक्वल्स टू 10%, ठीक है। तो मास परसेंट हम यहाँ क्या कहेंगे कि मास परसेंट कितना है सॉल्यूट का, तो यहाँ पे 10% को देखने को मिल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस A टू 18 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ द सॉल्यूट। तो यहाँ मास परसेंट कितना देखने को आया हमें, 10%। मतलब ये 10% का मतलब क्या है, तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन कितना है, सॉल्यूशन का जो अमाउंट है वो सॉल्यूशन का अमाउंट है यहाँ पे 20 ग्राम, ठीक है। सॉल्यूशन कितना है, 20 ग्राम। तो इस 20 ग्राम का जो 10% होगा वो कितना होना चाहिए, 2 ग्राम होना चाहिए, ठीक है। तो ये इस चीज को समझाना, 100% में 10% हमारा सॉल्यूट है, तो इसी को हम कहते हैं मास परसेंटेज।